अगर ना चाहते हुए भी मन में अश्लील विचार आते हैं तो ये कहानी आपके अश्लील विचार आने से रोक सकती है। एक बार चंद्रवंशी राजकुमार भरत बुद्ध जी के सामने भिक्षु के रूप में आए और बुद्ध जी उपदेश देने के बाद अपने भिक्षु को भिक्षा मांगने के लिए भेजते थे। जहाँ से उनको भिक्षा मिलती, भरत को महात्मा बुद्ध ने भिक्षा लेने के लिए एक श्राविका के घर भेज दिया। भरत रास्ते में चलते हुए सोच रहे थे कि न जाने आज खाने में क्या मिलेगा। हमेशा महल में खाने के लिए अनगिनत स्वादिष्ट भोजन मिलते रहते थे, लेकिन आज जो भी मिलेगा उसी से काम चलाना पड़ेगा। भरत ने श्राविका के घर पर जाकर भिक्षा के लिए याचना की। श्राविका ने भरत को बैठने के लिए कहा। श्राविका जब अंदर गई तो भरत फिर से सोचने लगे अपने भोजन के बारे में। जब श्राविका भोजन लेकर आई तो भरत अचंभित रह गए। भरत अपने प्रिय भोजन को देखकर बहुत खुश हुए और भरत भिक्षा ग्रहण करने लगे। भिक्षा ग्रहण करते हुए भरत सोचने लगे कि उनको हमेशा खाने के बाद विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें यहाँ से खाना ग्रहण करने के बाद धूप में ही होकर आश्रम पहुँचना है। भोजन हो जाने पर श्राविका ने भरत को कुछ समय विश्राम करने के लिए बोला। भरत पुनः फिर से खुश हो गए। सारी इच्छाओं की पूर्ति होते देख भरत इसको एक संयोग मानकर कुछ देर तक लेट गए। लेटते हुए भरत सोचने लगे कि आज तो सोने को मिल गया, लेकिन मेरे सर पर हमेशा के लिए छत का साया तो मिट गया है। जब भरत सोकर पुनः उठे तो श्राविका ने कहा कि आपको जब तक यहाँ पर रुकना है आप यहाँ रुक सकते हैं। अब भरत समझ गए कि ये कोई संयोग नहीं है, श्राविका जरूर मेरा मन पढ़ रही है। तभी भरत खड़े हुए और भरत ने श्राविका से पूछा, मुझे क्षमा कीजिए, क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? आप यह सब कैसे कर लेती हैं? तभी श्राविका ने कहा, शुरू में मेरे लिए भी ये बहुत कठिन था, लेकिन मैंने खुद के विचारों को देखना शुरू किया। शुरू में मेरे भी विचारों की संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन मैंने अपना पूरा ध्यान उन विचारों पर केंद्रित किया और अपने विचारों को देखना जारी रखा। धीरे धीरे मेरे विचारों की संख्या कम होती चली गई और तब से मैं दूसरों के विचार पढ़ लेती हूँ। यह सब सुनकर भरत घबरा गए। भरत ने श्राविका से आज्ञा ली और वहाँ से निकल पड़े। रास्ते में भरत अपने मन के विचारों को याद करने लगे। भरत के मन में श्राविका के बारे में अश्लील विचार आए। श्राविका ने भरत के बारे में क्या सोचा होगा? भरत को खुद पर बहुत शर्म आने लगी। भरत आश्रम पहुँचे। भरत ने बुद्ध जी से कहा कि अब से वह कभी भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाएंगे। तो बुद्ध जी ने भरत को नीचे बिठाया और कहा, क्या हुआ? तुम अपना कष्ट मुझे बताओ। तो भरत ने सारी बातें विस्तार से बताईं। भरत की बातों को सुनकर बुद्ध जी ने कहा, आज से 7 दिनों के लिए श्राविका के घर पर भिक्षा लेने के लिए तुम ही जाओगे, लेकिन तुम कुछ बातों का ध्यान रखोगे। कल तुम जाते हुए अपने चित्त को पूरे होश में रखना। अपने अंदर कौन से विचार उठ रहे हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना और होश में और जागरूकता के साथ चलना, और वासना तुम्हारे भीतर उठ रही है उन सभी का ध्यान करते हुए और फिर मुझसे विचार विमर्श करना। अगले दिन भरत बुद्ध जी के बताए हुए अनुसार पूरे मार्ग में अपने होश को जागृत रखते हुए चल दिए। भिक्षु आज पूरी तरह से जगा हुआ था। जैसे ही श्राविका का घर नज़दीक आता जा रहा था, भरत की घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। भरत ने अपनी घबराहट को एक तरफ करते हुए बुद्ध के विचारों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। जब भरत श्राविका के घर पर पहुंचा तो उसके दिमाग में केवल एक खाली पन्ना सा था, एक सन्नाटा था जिसके भीतर कोई भी वासना, कोई भी कामना नहीं थी, ना तो अच्छा पाने की इच्छा थी। भिक्षु भरत ने भिक्षा ली और ग्रहण की और वहाँ से वापस निकल आए। आज भरत रास्ते में नाचते हुए आए। आज
उसको जिस आनंद की अनुभूति हुई वह शायद बहुत ही अद्भुत था। आज से पहले यह आनंद को उसने कभी महसूस नहीं किया था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आप अपने विचारों को अपने कंट्रोल में रखते हैं और खुद को जागृत रखते हैं और अश्लील विचारों को आने से रोकते हैं तो वो विचार हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएंगे।